Hello students, welcome again. Now today we are going to study with these topics. Okay, in the previous video we have studied about the introduction of cell, discovery of cell, prokaryotic and eukaryotic cell, means the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, the cell shape, size and number. Now today we will discuss about these topics in detail. What are the topics? Cell membrane and cell wall, diffusion and osmosis, types of solutions, cell placed in different types of solutions, and cell organelles and their functions. Okay, understood? Okay, now the structure of cell. It consists of cell membrane and protoplasm. जो cell का structure होता है उसमें cell membrane और protoplasm present रहते हैं. Okay, what is protoplasm? It is the living material of the cell. See, it is the cell. ये cell है, ठीक है. इसके अंदर जितना भी material present होता है that is known as protoplasm. जो full अपन बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? Protoplasm. So it is the living material of cell and it is divided into two parts, that is nucleus and cytoplasm. Cell जो है it is cell, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और एक जेली लाइक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये सब मिला के क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, ये टू में डिवाइड होता है, दैट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज द लिक्विड मटेरियल, जेली लाइक सब्सटेंस. ये क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है. ठीक है, एंड न्यूक्लियस इट कंटेन्स न्यूक्लियर मटेरियल. इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस जब मैंने बताया था तो उसमें बताया था ना कि सेल में ऐसे ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द न्यूक्लियर मटेरियल. ये क्या होते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं. तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. ओके, नाउ सेल मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको हम और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ठीक है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. जैसे ये सेल है, प्लांट सेल है, ठीक, ये बाकी यहाँ पे न्यूक्लियस है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. सो दिस मेम्ब्रेन, ये जो आउटर कवरिंग होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, कैसी होती है? लिविंग होती है, थिन होती है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है. डेलिकेट मीन्स क्या होता है? नाजुक सी, है ना. डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है एंड इट इज सेमी परमिएबल ऑल्सो. सेमी परमिएबल मीन्स इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव मटेरियल्स. अलाउज ओनली सेलेक्टिव मटेरियल्स सिर्फ ये सेलेक्टिव मटेरियल्स को अलाउ करती है सेल के अंदर जाने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. ओके, then how it is made up of? It is made up of lipids and proteins. What are lipids? Lipids क्या होते हैं? They are the fats. क्या होते हैं? Fats होते हैं. किससे बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड्स एंड प्रोटीन से. ठीक है, यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर देयर. फर्स्ट दिस, सेकंड इज परमिएबल, and third one is impermeable. Impermeable membrane. ठीक है, मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स इट अलाउज सिलेक्टिव मटेरियल. ये सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही अलाउ करती है सेल के अंदर और सेल से बाहर जाने के लिए. परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? इट अलाउज ऑल द मटेरियल्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल. ठीक है, एंड इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मीन्स do not allow any of the materials. ठीक है, सेल के अंदर किसी भी मटेरियल को सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करती और किसी भी मटेरियल को सेल से
बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल के अंदर मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन को क्या करना है, इन करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना है। ठीक है, तो इन सब में वो हेल्प करती है। कौन सी मेम्ब्रेन हेल्प करती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। अब जैसे ये, ठीक है, एक शेप दिखाई दे रहा है, सेल का एक शेप दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बना दिया, ऐसा तो नहीं है ना, ये शेप प्रोवाइड कर रही है इसको। ठीक, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये शेप प्रोवाइड करती है। दूसरा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल, मींस ये सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड वन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस, और तीसरा और किस में हेल्प करती है, मटेरियल्स के एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेल वॉल। ठीक है, इट इज आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल है, इसकी ये मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर एक और वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट इज डेड, कैसी होती है, ये डेड होती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज लिविंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, किससे बनती है, सेलुलोज से। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, इट इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मीन्स सबको, सारे मटेरियल्स को, जितने भी मटेरियल सेल के अंदर आना चाहते हैं उनको वो अलाउ कर देती है सेल के अंदर आने के लिए। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नाउ द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, मीन्स ये जो आउटर लेयर होती है ये कैसी होती है, डेड होती है। डेड हो जाती है मीन्स ये कैसी रहती है, हार्ड होती है। तो ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। दूसरा, इट अलाउज मटेरियल्स टू एक्सचेंज, मीन्स इनमें भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, ये अलाउ करती है। ठीक है, लेकिन ये फ्रीली परमिएबल होती है, ये सारे मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। इट मेंटेन्स शेप ऑफ सेल, ये सेल के शेप को मेंटेन करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ शेप टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के शेप, सेल का शेप प्रोवाइड करती है, और ये सेल वॉल क्या करती है, उसके शेप को मेंटेन करती है। ठीक है, एंड इट इज फ्रीली परमिएबल। कैसी होती है ये, फ्रीली परमिएबल। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में ही, जैसे ये सेल होता है ना, तो इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन कहा जाता है इसको। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, इसमें ब्रेन जो होता है ना, हमारा ब्रेन जो है, विदाउट ब्रेन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसे ही जो सेल होता है, विदाउट न्यूक्लियस इट कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, सो फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक, इस न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस को, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। किससे सेपरेट करती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। अगर सेपरेट नहीं करेगी, मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो क्या होगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में जाके पूरा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड इट हैज पोर्स। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें छोटे छोटे से ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके मेम्ब्रेन में ही ऐसे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स मींस क्या होता है, टाइनी होल्स, बहुत छोटे छोटे। स्पंज देखा है आपने, स्पंज में क्या होता है, देखा होगा सबने कि उसमें छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट करते हैं, एंड दीज पोर्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। सिर्फ यही पोर्स जो है वो अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में। अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे अब ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है,
ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में स्मॉल ओवल बॉडी प्रेजेंट होती है। ये जो न्यूक्लियस है इसमें ऐसे ओवल बॉडीज प्रेजेंट होती है, स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी सी ओवल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड आरएनए, और इनमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स और आरएनए, ठीक है। एंड दे आर द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। मीन्स यहीं पे ही इन न्यूक्लियोलस में ही किसका फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। अभी जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे ना उसके बारे तब बताऊंगी मैं उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल याद होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। किससे बनते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। किसके बनते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है। डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स, GENES, क्या बोलते हैं उनको, जीन्स बोलते हैं। एंड दे एक्ट एज हेरिडिटरी व्हीकल, मीन्स वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, दे एक्ट एज हेरिडिटरी व्हीकल, ठीक है। जैसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं सबसे पहले वो किस फॉर्म में होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं सेल में, ठीक है ना। बिफोर डिवीजन, बिफोर सेल डिवीजन, सेल जब डिवाइड होता है तभी वो आगे उसके नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के पहले क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं इनको, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही सेल डिवीजन होता है तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। आफ्टर सेल डिवीजन ये ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर द टू क्रोमेटिड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स, ठीक है। और ये जो पार्ट है जो इनको ज्वाइन करके रखता है, इन दो क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, मैंने अभी बताया है। जैसे कि सेल्स जो हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ मटेरियल सेल के अंदर आते हैं और कुछ मटेरियल सेल के बाहर जाते हैं, ठीक। तो मोस्टली कहाँ होता है ये लिक्विड गैसेस, मोस्टली कहाँ होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, लिक्विड और गैसेस में होता है, ठीक है। क्या होता है, इट मीन्स जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन जो होता है हमारी बॉडी में, जब हम रेस्पायर करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। किसकी हेल्प से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से, ठीक है। दूसरा ऑस्मोसिस, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। किसका मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसकी हेल्प से होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ डेफिनेशन बोले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, तो क्या होगी, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी, the movement of substances from higher concentration to lower concentration is called diffusion, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane is called osmosis,
ठीक है। तो इसमें अगर हम बोलेंगे, अगर क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो यहाँ इस डेफिनेशन से ही दो डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। पहला क्या है डिफ्यूजन में, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मींस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह का जो मूवमेंट होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ओनली, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें किसका मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ठीक। यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये मूवमेंट होता है, बट हियर नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अंडरस्टूड। द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आप पढ़ेंगे। बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या होता है ये, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, वाटर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूट में या तो हम शुगर रख लें और सॉल्ट, कोई भी चीज रख सकते हैं अपन, ठीक है, तो दैट इज सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा होता है, मोर सॉल्वेंट एंड लेस सॉल्यूट। क्या होगा इसमें, जो सॉल्वेंट होगा मींस वाटर जो है वो ज्यादा होगा और सॉल्यूट जो है वो लेस होगा, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, लेस सॉल्वेंट एंड मोर सॉल्यूट, यहाँ पे क्या हो जाता है, लेस सॉल्वेंट एंड मोर सॉल्यूट, मींस यहाँ पे जो सॉल्वेंट का प्रपोर्शन होगा वो कैसा होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द सॉल्यूट, ठीक है। एंड इन आइसोटोनिक, आइसो मींस होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, तो आइसोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम, यहाँ पे इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, सेम कंसंट्रेशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके, अंडरस्टूड। नाउ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एग्जांपल जैसे आरबीसी, ठीक है। What happens when RBC is placed in hypotonic solution? क्या होगा जब हम रेड ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस्ड करेंगे, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूट कैसा होता है, वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल के बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और सेल के अंदर का जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कैसा होता है, कम होता है, ठीक। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा तो सेल्स कैसे होने लगेंगे, स्वेल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो कंडीशन देते हैं दैट कंडीशन इज नोन एज टर्जिडिटी, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी, मींस सेल्स स्वेल हो जाते हैं, स्वेल हो जाना मींस सेल्स फूल जाएंगे, ठीक है। और तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी, कैसे बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं उसको, टर्जिडिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल रेजिन्स, रेजिन्स मींस किशमिश, किशमिश को आपने देखा होगा कि अगर आप उसको पानी में भिगो के रखेंगे राउंड अबाउट 4 to 5 आवर्स, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि वो किशमिश जो है वो फूली हुई रहती है, फूल जाती है, वो स्वेल हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो किशमिश है वो पूरे वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोस्मोसिस प्रोसेस होता है, तो वो सोल्यूशन कैसा हुआ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर हम किसी भी सेल को प्लेस्ड करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सेल को हमने प्लेस्ड किया हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है सेल का, सेल के अंदर का जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। और सेल के बाहर का जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है दैट विल बी लो, वो कैसा होता है, लो होता है।
तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सेल के बाहर ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, जब ये वाटर है, सेल के अंदर से वाटर पूरा बाहर चला जाएगा तो सेल्स कैसे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे हम सेल्स को कैसे क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। इस टाइम पे सेल किस कंडीशन में होता है, फ्लैसिड कंडीशन में होता है। आया इतना समझ में, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों सेम होते हैं, मींस उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। सेल जो है अगर इस शेप का है तो इसी शेप का रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ना वो स्वेल होगा ना ही वो श्रिंक होगा। सो स्टूडेंट्स, ओके, अंडरस्टूड। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, ठीक है। फिर सेल की डिस्कवरी अपने देखी, देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, देन सेल शेप, साइज एंड नंबर, ओके। देन टुडे व्हाट वी हैव स्टडीड, अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा है इसके पहले, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा। नाउ द सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमारी बॉडी जो सेल होती है ना, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हर सेल ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सबका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है और स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, ठीक है। सो हियर द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये कैसा होता है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है, मीन्स इसमें नेटवर्क प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन का, एंड एनक्लोजिंग फ्लूइड इन इट्स कैविटी। कैविटी मीन्स यहाँ पे वो दांतों वाली कैविटी नहीं होती है, ठीक है। कैविटी मीन्स क्या होता है, स्पेस। कैविटी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पेस। तो इसमें जो कैविटी प्रेजेंट होती है ना, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, RER एंड SER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंड SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑन इट सरफेस राइबोसोम्स आर अटैच्ड। अभी उस टाइम पे भी मैंने बताया था ना राइबोसोम फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इनके सरफेस में राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनका जो सरफेस है अगर हम उसको टच करते हैं तो वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड हियर इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इनके सरफेस में कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते, ठीक है। नाउ द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस क्या है, SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, इट सिंथेसाइज फैट्स एक्सेट्रा, जो फैट्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह होते हैं ना, उनका सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस करना मीन्स उनको फॉर्म करता है, उनको बनाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट फॉर्म्स स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम है ना, जो उसको फ्रेमवर्क को फॉर्म करता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल के स्केलेटन फ्रेमवर्क को फॉर्म करता है, ठीक है। Now RER, rough endoplasmic reticulum, it helps in transportation of proteins। अब यहाँ पे प्रोटीन्स क्यों आ गया, किस प्रोटीन्स में ये क्यों हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एंड राइबोसोम्स दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स में। एंड SER किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक मीन्स क्या होता है, हार्मफुल। टॉक्सिक मीन्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो SER किसमें हेल्प करता है, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को, उन हार्मफुल पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज गोल्जी बॉडीज, ठीक है। गोल्जी बॉडीज, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। सबसे पहले इनको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, गोल्जी बॉडीज। कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, मींस इनके चारों तरफ भी क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड इट इज फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स। वेसाइकल्स क्या होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहते हैं, वेसाइकल्स रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिक्टायोजोम। क्या बोलते हैं, प्लांट सेल, इट इज कॉल्ड डिक्टायोजोम, ठीक है। ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स।
जैसे वो वुड का लॉग देखा होगा ना आपने, एक साथ पूरे गट्ठे बने रहते हैं, वैसे ये अरेंज रहते हैं। एंड दीज स्टैक्स आर नोन एज सिस्टर्नी, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। नाउ द फंक्शंस क्या होता है गोल्जी बॉडीज का, ये सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, पैकेज करने में और डिस्पैच करने में, मीन्स किसी भी मटेरियल को सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, उसकी पैकिंग में हेल्प करते हैं, और फिर जहाँ पे सेल के जिस पार्ट को जिस चीज की जरूरत होती है उसको ये वहाँ पे डिस्पैच भी कर देते हैं, ठीक है। एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन मीन्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्या होता है, लाइसोसोम्स। दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मीन्स इनका भी जो वेसिकल्स है वो मेम्ब्रेन से चारों तरफ सराउंडेड रहता है, ठीक है। एंड दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, पावरफुल और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कभी भी अगर सेलुलर डिस्टर्बेंस होता है, कोई कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो सेल क्या होता है, डैमेज होता है, ठीक है। तो जब सेल डैमेज होता है तो क्या होता है, सेल्स ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसके ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उस सेल को खुद ही खा लेते हैं, अपने ही सेल को ये खा लेते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस, दे डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल्स, जितना भी फॉरेन मटेरियल्स मीन्स फॉरेन से आने वाला नहीं, ठीक है ना। फॉरेन मटेरियल्स यहाँ पे क्या हुआ, जो बाहर से चीजें आती हैं, जो वेस्ट मटेरियल वगैरह जो रहता है, ठीक है। एंड रिमूव वोर्न आउट सेल्स, मीन्स जितने भी खराब सेल्स रहते हैं इनको ये क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ओके, अंडरस्टूड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट इज रॉड शेप्ड, इनका शेप कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। एंड दे आर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। डबल लेयर्ड में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस आउटर मेम्ब्रेन इट इज पोरस। पोर्स मैंने बताए थे ना अभी, किसमें बताए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक है। ऐसे इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एंड जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, बहुत ज्यादा ये फोल्डेड होती है, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक। कैविटी जो होती है इनके बीच में जो कैविटी होती है, इट इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स, दैट इज फ्लूइड मटेरियल, ठीक है। एंड इट कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम, इनके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, दे प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी फुल फॉर्म इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मीन्स हमारे सेल को केमिकल रिएक्शंस करने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड एटीपी, दिस एटीपी इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि जितनी भी एनर्जी सेल को मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ओके। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं, दे आर द फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस, मीन्स इनमें जो स्पेसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मीन्स इनकी चारों तरफ भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, या तो ये प्रेजेंट होंगे, ठीक, या तो ये एब्सेंट होते हैं, या फिर अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स का साइज होता है वो लार्ज होता है, क्यों, क्योंकि ये सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। एनिमल सेल जो होता है उसमें जो वैक्यूल का साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, और ये टेम्परेरी होते हैं। अगर या तो ये प्रेजेंट होते हैं या तो ये एब्सेंट होते हैं, या फिर अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो स्मॉल साइज के होते हैं और कैसे होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इनका, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। एंड दे प्रोवाइड टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मैंने बताया था जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में बताया था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। रिजिड मीन्स क्या होता है, हार्ड,
Okay, understood? Now next cell organelle is plastids. ठीक है, they are present only in plant cell. किस में present होते हैं? सिर्फ plant cell में present होते हैं. They are of 3 types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. ठीक है, chloroplast means it gives green color. ये क्या देता है? ग्रीन कलर देता है. क्रोमोप्लास्ट कोई भी कलर दे सकता है. ठीक है, एंड ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस, मीन्स ये इसमें कोई भी कलर नहीं होता है. ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें क्लोरोप्लास्ट का, इट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन. ये भी कैसा होता है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, कंटेनिंग स्ट्रोमा. ठीक है, और इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दो तो जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज आउटर मेम्ब्रेन, it is inner membrane, ठीक है, these it is known as lamellae. ठीक, और जब ये दो को हम बोलेंगे एक साथ, इनको हम बोलते हैं ग्रेना. ठीक, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है एंड स्टैक्ड लेमेली कॉल्ड ग्रेना. ठीक है, दिस इज द आउटर मेम, दीज आर डबल लेयर. ठीक, इनमें ऐसे स्टैक के फॉर्म में मीन्स एक के ऊपर एक ये प्रेजेंट रहते हैं. अगर हम सिंगल की बात करें तो दैट इज नोन एज लेमेली, और अगर हम इनको ग्रुप में बोले तो दैट इज नोन एज ग्रेना. ठीक है, एंड दिस ग्रेना इट कंटेन्स क्लोरोफिल. एंड व्हाट इज क्लोरोफिल? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है, नाउ द फंक्शंस ऑफ plastids, different types of plastids. First is chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मीन्स इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट इट स्टोर्स फूड, फैट्स एक्सेट्रा. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या स्टोर करता है? फूड को स्टोर करता है, फैट्स को एक्सेट्रा, इन सबको स्टोर करता है. एंड क्लोरोप्लास्ट इट इम्पार्ट्स कलर्स टू फ्लावर्स. ये फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड?